आगे की पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। मतलब कि वो बताती हैं ना कि जो ये जो तुम बीमारी हमारे लिए लेके आए हो, योग रूपी जो तुम हमारे लिए बीमारी लेके आए हो, इसके बारे में न तो हमने कभी सुना है और न ही कभी इसे देखा है। नीचे की लाइन है कि यह तो सूर तिन्हि ते सौंप्यो। सूरज जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, यह तो तुम उसको जाके सौंप दो जिनके मन चकरी, चकरी पक्षी होती है, चकई, जो कि बहुत ही चंचल, उसका स्वभाव चंचलता युक्त होता है। तो वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम यह जो अपने योग रूपी जो तुम्हारी बीमारी है, तुम यह जाके उनको सौंप दो जिनका मन चकई पक्षी के भांति चंचल है। यहाँ तो हमारा जो मन है वह हारिल पक्षी की भांति दृढ़ता को लिए हुए है। भाव यह है कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। जिनका मन चंचल है वही योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। चलिए तो आगे मैं इसकी लाइन आपको एक बार फिर से बता दे रही हूँ सारी। हमरो हरि हारिल की लकड़ी। हे उद्धव, हमारा जो मन है वह हारिल पक्षी की भांति है, जो कि जिस डाल पे बैठती है या फिर जिस लकड़ी को पकड़ती है उसको मजबूती से पकड़ती है, उसी प्रकार हे उद्धव, हम भी उसी हारिल पक्षी की भांति श्री कृष्ण से के हृदय से दृढ़ता पूर्वक जुड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम तीनों कर्मों अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से श्री नंद नंदन अर्थात नंद जी के बेटे नंदन अर्थात उस श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ी हुई हैं। हमारा जो प्रेम है, हमारा जो उनसे जुड़ाव है वह बहुत ही दृढ़ है। वह किसी के छुड़ाए नहीं छूट सकता। तुम्हारे इस योग ज्ञान का हम पर कोई भी असर नहीं होगा। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह चकरी। हमारा मन उनसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि जागते सोते सपने में दिन में रात में हम सदा कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। अर्थात कि हम अपने दिन के सभी गतिविधियों में, दिन के सभी कार्यों में, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, सपने में हों, दिन हो या रात हो, हमारा जो हृदय है, हमारा जो मुख है, वह सदा कान्हा कान्हा जकरी, सदा कान्हा कान्हा ही पुकारता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐस्यो ज्यों भई ककरी। यह जो तुम हमसे इतने योग के ज्ञान को बता रहे हो कि हम मृगछाल पहन ले, भस्मादि लगा ले, ये जो तुम्हारी योग की बातें हैं वह तो एक कड़वी ककरी की तरह लग रही है और हमें यह तनिक भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि कड़वाहट किसी को पसंद नहीं होती और श्री कृष्ण तो प्रेम के स्वामी हैं। तो उनसे प्रेम करने के पश्चात हमारे अंदर ऐसे कोई भाव नहीं है, इसीलिए यह तुम्हारी योग की बातें हमें कड़वी ककरी के समान लग रही हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। यह जो तुम योग रूपी व्याधि को हमारे लिए लेके आए हो, इसके बारे में न तो हमने कभी सुना था और न ही कभी देखा था। अर्थात यह मतलब यहाँ वो उनसे इतनी रुष्ट हो जाती हैं कि उनके परम ज्ञान को एक बीमारी बताती हैं। कहती हैं कि तुमने ये जो योग रूपी बीमारी को हमारे लिए लेके आए हुए हो, इसके बारे में न तो हमने कभी देखा है न तो कभी सुना है। यह तो सूर तिन्हि ले सौंप्यो जिनके मन चकरी। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो तुम जाके किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दो, अर्थात ये जो तुम्हारा योग रूपी बीमारी है तुम ऐसे व्यक्ति को दे दो जिनका मन चकई पक्षी के भांति चंचल हो। अर्थात हम तो उस हारिल पक्षी के भांति हैं जो दृढ़ता को लिए हुए हम हमारी इस पक्षी अर्थात चकई पक्षी के समान हमारा मन नहीं है। अर्थात कि हम तुम्हारी इस योग की बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। तुम्हारी ये सारी बातें हमारे लिए अरुचिकर हैं, इसीलिए हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और श्री कृष्ण को बोलो कि वो हमसे आके मिले। अगर वो नहीं आते हैं तो तुम अपने इस संदेश को अपने तक ही रखो। हमें तुम्हारी इन बातों का तनिक भी काम नहीं